चंद्र भगवान की जय। श्री रामण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शिव बिच रहे कहु मोहि, को है बापुर आन। अस जियो जान भजहो मुनि, मायापति भगवान लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ो जहाँ बसयो भूषांडा, मते अंकुठ हरि भक्ति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयहु। गरुड़ जी भी वहाँ गए जहाँ निस्वार्थ बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तब तथा सोच जाता रहा। करहो तगाड़ मांजन जलपाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध ब्रह जहाँ आए, सुनो राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करो सोई चाहा, तही समय गयो खगुनाहा। आवतु देख सकलो खगुराजा, हर्ष उबाय सुसहत समाजा। कागभूषुंड जी कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगोपति करो कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयो में, तब दस दर्शन खगराज। आयुष देहु सो करो अब, प्रभु आयो केउ काज। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आप जो आज्ञा दे मैं सब वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हो? सदा कृतारथ रूप तुम, कहो मृदु बचन खगेश। जहि के आस्तुति सादरो, निज मुख कीनु महेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहो तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब भावो।
देखे परम पावन तब आश्रम, गयो मोह सांशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद सुख पुंज नशावनी। सादरु तात सुनहो बहु मोही, बार बार बिन बहु प्रभु तोरी। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनहो गरुड़ के गिराओ बिना विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयो तात मन परम उछाहा, लाग कहो रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सब कहे शुभ खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कह सुबहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सुमनु लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदवांतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविध विधि, मनु मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सुपुनी, श्री रघुबरो विवाह लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।